कुछ व्यूअर्स ने ये सवाल किया है कि अडॉप्शन केसेस में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का क्या रोल होता है। सो टुडे आई शैल बी टॉकिंग अबाउट दिस। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ अडॉप्शन ही नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन फील्ड के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी पहलू हैं, उन सब में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की बेहद अहम भूमिका है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है। इस ऑफिस का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया गया है। इस ऑफिस का जो हेड होता है वो कहलाता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीसीपीओ। डीसीपीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑफिस। इसके अंडर प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, आउटरीच वर्कर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, जनरली ये स्टाफ होता है। बेसिकली इस ऑफिस का काम है अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एक पैन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसे 2009 में स्टार्ट किया गया था। उस समय जो अलग अलग चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, उन सभी को इस अम्ब्रेला स्कीम में कवर कर लिया गया। ये एक सेंट्रली फंडेड या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हालांकि कुछ कंपोनेंट्स में स्टेट फंडिंग का भी कुछ रेशियो होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में होना है वो तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ही करती हैं। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तभी किया जा सकता है जबकि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज मिलजुल कर काम करें। इसीलिए गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप यानी सरकार और जन भागीदारी, ये इस स्कीम की विशेषता है। इस स्कीम का उद्देश्य है फैमिली और कम्युनिटी लेवल पर ही बच्चों की वल्नरेबिलिटी को कम करना, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो भी चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन की सर्विसेज हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाना, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई बच्चा जेजे सिस्टम में प्रवेश करे। पर फिर भी अगर कोई बच्चा जेजे सिस्टम में आता है तो फिर उसका रिहेबिलिटेशन इस तरीके से हो कि वो फिर से मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन सके। ही कैन बिकम a contributing or meaningful member of the mainstream society. In fact, JJ सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज काम करती हैं, उनको सेटअप करने की, उनको मेंटेन करने के लिए जो फंडिंग होती है वो भी आईसीपीएस से ही आती है। अब जेजे सिस्टम क्या है, जेजे एक्ट क्या है, ये मैं अपने वीडियोस में बताती रही हूँ और आगे भी बताती रहूंगी। आज मैं आपको जेजे एक्ट के वो प्रोविजंस बता रही हूँ जो डीसीपीयू के बारे में है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 26 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इट सेज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मीन्स अ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 106, which is the focal point to ensure the implementation of this act and other child protection measures in the district. अब ये सेक्शन 106 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। Section 106 says every state government shall constitute a child protection society for the state and child protection unit for every district. So these are two fundamental units. ICPS में भी इन्हीं दोनों की बात कही गई है। राज्य स्तर पर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का गठन होगा और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का गठन होगा। स्टेट लेवल पर एससीपीएस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीपीओ। ये डीसीपीओ एससीपीएस को ही रिपोर्ट करता है। एससीपीएस डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट की ही एक यूनिट होती है। हो सकता है कुछ राज्यों में ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा हो। जो भी डिपार्टमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड वेलफेयर के काम को देखता है, एससीपीएस उसके अंडर आता है। डीसीपीओ के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जेजे मॉडल रूल्स के रूल 85 में बताए गए हैं। इसमें काफी सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। मैं जैसे जैसे हर टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वैसे वैसे उन्हें कवर करूंगी। वैसे अगर सिर्फ समझना है तो बेसिकली डीसीपीयू एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के नोडल ऑफिस है। सो जितनी भी एजेंसीज और अथॉरिटीज हैं उनके साथ लाइजनिंग करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाते हुए जेजे एक्ट और जेजे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना इसकी जिम्मेदारी है। स्पेसिफिकली अडॉप्शन केसेस में डीसीपीयू का क्या रोल है ये अडॉप्शन रेगुलेशंस में बताया गया है। रेगुलेशन 34 इसके लिए पढ़नी होगी। अडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 को कारा ने फ्रेम किया था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिफाई किया है।
डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्शन प्रोग्राम को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना डीसीपीयू का काम है। इसमें एक एक करके हम पॉइंट देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड गेट देम डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। जो बच्चे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में रह रहे हैं या किसी और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, वो सारे अडॉप्टेबल नहीं होते। अडॉप्टेबल बच्चे वही हैं जो या तो ऑर्फन हैं या अबैंडन्ड हैं या सरेंडर्ड हैं। ये बच्चे भी अडॉप्शन के लिए तब अवेलेबल होते हैं जब इन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर देती है। ऐसा हो सकता है कि इस तरह के बच्चे और किसी तरह के शेल्टर होम्स या हॉस्पिटल्स में रह रहे हों या रोड्स पर हों, झुग्गी झोपड़ियों में हों, जेल्स में हों, तो उन बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लेकर आना और फिर अडॉप्शन लूप में लाना, ये डीसीपीयू की ही जिम्मेदारी है। देन to assist the child welfare committee in the restoration effort and in completing the process for declaring the children legally free for adoption। जब एक बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाता है तो सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी ओरिजिनल फैमिली को ढूंढकर उस बच्चे को उन्हें रिस्टोर किया जाए। इसके लिए जो इंक्वायरी होती है उसमें डीसीपीयू का इम्पोर्टेंट रोल है। अब वो चाहे ट्रैकिंग पोर्टल पे बच्चे की इंफॉर्मेशन डालना हो या किसी न्यूज़पेपर में बच्चे की इंफॉर्मेशन पब्लिश करवाना हो या सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करवाना हो या फैमिली को लेकर के नॉन ट्रेसेबल और ट्रेसेबल रिपोर्ट लेना हो, ये सारा काम डीसीपीयू के थ्रू ही होता है। सो ये एक डीसीपीयू की बड़ी जिम्मेदारी है। Then to ensure that the child study report and medical examination report are uploaded in the carings। जब इंक्वायरी होने के बाद ये पता लगता है कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करती है। जैसे ही ये एलएफए सर्टिफिकेट इशू होता है, इस सर्टिफिकेट के साथ साथ बच्चे की सीएसआर और एमईआर, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कैरिंग्स पर 10 दिनों के अंदर अंदर अपलोड होने होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का काम स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी का है। पर ये डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड हों और टाइमली अपलोड हों, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी डीसीपीयू की है। देन टू फैसिलिटेट द लिंकेज ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन विद स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। किसी भी अडॉप्शन केस को हैंडल करने का जो काम है वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी का है। पर अगर एक अडॉप्टेबल बच्चा किसी और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहा है तो फिर उस सीसीआई को एप्रोप्रिएट सा के साथ फॉर्मली लिंक करने का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को ही करना होगा। टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ ईच चाइल्ड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। जो भी बच्चा अडॉप्टेबल है तो उसके अडॉप्शन केस को देखना और ये इंश्योर करना कि वो जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण हो सके और बच्चा अडॉप्शन के लिए किसी फैमिली में चला जाए, ये डीसीपीयू का काम है। टू मेंटेन अ पैनल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड और ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स एंड सेटअप काउंसलिंग सेंटर। एक सोशल वर्कर के बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे की चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट बनानी हो या प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की होम स्टडी रिपोर्ट बनानी हो या फिर अडॉप्शन के बाद फॉलो अप रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये सारे काम सा के सोशल वर्कर को करने होते हैं। पर अगर किसी सा में सोशल वर्कर नहीं है तो फिर वहां पर ये डीसीपीयू की जिम्मेदारी है कि वो सोशल वर्कर की सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसी तरीके से काउंसलर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चे की काउंसलिंग, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की काउंसलिंग, अडॉप्शन के बाद बच्चे और अडॉप्टिव पेरेंट्स की पोस्ट अडॉप्शन काउंसलिंग वगैरह। ये भी सा के काउंसलर को करने होते हैं। पर अगर सा में काउंसलर नहीं है तो फिर काउंसलर की सर्विस प्रोवाइड करना डीसीपीयू का काम है। और इसके लिए जरूरी है कि डीसीपीयू एक रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार रखे और उसमें न केवल सोशल वर्कर, काउंसलर बल्कि दूसरे एक्सपर्ट्स जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, ट्रांसलेटर और तरह तरह की जो एनजीओज हैं जैसे कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, इन सब की लिस्ट, इन सब का एक डेटाबेस तैयार रखे ताकि जरूरत पड़ने पर ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके।
to assist state adoption resource agency and the authority in all matters related to adoption. Adoption related काम के लिए स्टेट लेवल पर जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको कहा जाता है सारा, और जो सेंट्रल लेवल पर स्टैट्यूटरी बॉडी है उसे कहा जाता है कारा। सारा और कारा को असिस्ट करना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कंसर्न्स इनके नोटिस में लाना और इनकी गाइडेंस लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करना, ये डीसीपीओ की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शैल अपडेट अडॉप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द केयरिंग्स। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिन बच्चों को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करती है उन केसेस की इंफॉर्मेशन और जो केसेस पेंडिंग है उनकी इंफॉर्मेशन केयरिंग्स पर अपलोड करनी होती है, अपडेट करनी होती है। इसी तरीके से सामने जो बच्चे रह रहे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा भी केयरिंग्स पर अपलोड होना होता है। इसी तरीके से कोर्ट्स अडॉप्शन से रिलेटेड क्या ऑर्डर्स इश्यू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी केयरिंग्स पर अपलोड होनी होती है। देन अगर किसी अडॉप्शन केस में डिसरप्शन या डिसोल्यूशन हो गया है तो ये इन्फॉर्मेशन भी केयरिंग्स पर अपलोड होनी होती है और अपडेट होनी होती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को टाइमली सही तरीके से अपलोड किया जाए और अपडेट किया जाए, ये देखने की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की ही है। मेरे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जितने भी अडॉप्शन से रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें एक बार जरूर देखिए, तभी आपको आज के वीडियो का कंटेंट अच्छे से समझ आएगा। अडॉप्शन कमेटी मीटिंग जो कि ओएस बच्चों के अडॉप्शन में ऑर्गेनाइज की जाती है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का मेजर रोल होता है। इसी तरीके से जो रिलेटिव अडॉप्शन है या स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन है, उनमें भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना और डॉक्यूमेंट्स को केयरिंग्स पर अपलोड करना, ये डीसीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, सो आई रिक्वेस्ट आप उन्हें प्लीज देखिए। Thank you for watching this video. I'll see you in the next one.